हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि जब हमने पढ़ा एट, इन, ऑन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ये जो कॉमन प्रीपोजिशंस हैं इन, एट और ऑन, ये एग्जैक्टली कहाँ यूज होते हैं। अब हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं कि कहाँ हम प्रीपोजिशंस नहीं लगाते। ठीक है, लेट्स सी। पहला है लास्ट। ठीक है, जब हम बोलते हैं, हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं लास्ट, जैसे मैं लास्ट फ्राइडे आई थी, सो आई केम लास्ट। अब यहाँ पे मैं बोलूंगी लास्ट फ्राइडे वी वर इन लंदन। लास्ट फ्राइडे हम लंदन में थे। अब मैं यहाँ पे क्योंकि फ्राइडे है तो नॉर्मली मैं क्या बोलती हूँ, ऑन फ्राइडे, लेकिन क्योंकि फ्राइडे के पहले मैंने लगा दिया है लास्ट, अब मैं यहाँ ऑन नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। क्या होगा, लास्ट हम जब यूज कर रहे हैं तब हम बोलेंगे लास्ट फ्राइडे वी वर इन लंदन, और लास्ट मंथ, अब मंथ है तो इन नहीं आएगा, हम क्या बोलेंगे, लास्ट मंथ आई वाजंट वेल, या लास्ट मंथ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम्स, लास्ट ईयर आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि जब भी आप लास्ट लगा रहे हो और उसके बाद आप कोई मंथ या फिर कोई ईयर या फिर कोई डे स्पेसिफाई कर रहे हो, आप उसके साथ इन, ऑन, एट नहीं लगाओगे। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट। आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो आप यहाँ नहीं बोलोगे ऑन नेक्स्ट वीक या इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज दिस। जैसे कि मुझे इस संडे जो है ना, मेरे को ऑफिस का काम है, सो दिस संडे आई हैव सम वर्क, और दिस मंथ आई एम बिजी। तो यहाँ मैं दिस मंथ के पहले या दिस संडे के पहले ऑन नहीं लगाऊंगी। ही इज कमिंग ओवर दिस थर्सडे, ही इज कमिंग ओवर मतलब वो आ रहा है, कब आ रहा है, इस थर्सडे को आ रहा है, ही इज कमिंग ओवर दिस थर्सडे। सिमिलरली द वर्ड एवरी, वी वॉच टीवी एवरी नाइट, हम हर रात टीवी देखते हैं। अगेन अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगी ऑन या एट। नाइट के पहले हम क्या यूज करते हैं, नाइट के पहले हम यूज करते हैं एट, लेकिन यहाँ पे मैं एट यूज नहीं करूंगी। एवरी अगर लगा दिया या लास्ट लगा दिया या नेक्स्ट लगा दिया, मैं यूज नहीं करूंगी ऑन, इन, एट। टुडे, टुडे का मतलब ही है आज। अब मेरे को आज के लिए ऑन, इन, एट के प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। टुडे इज अ ब्रांड न्यू डे, टुडे इज अ वंडरफुल डे, आप नहीं बोलोगे ऑन टुडे इज अ गुड डे। ओके, टुमारो, सॉरी आई कैंट मीट यू टुमारो, सॉरी आई कैंट मीट यू टुमारो मतलब मैं तुमसे कल नहीं मिल सकती। अब यहाँ पे आप ऑन टुमारो नहीं यूज करोगे। नेक्स्ट वन इज द डे बिफोर येस्टरडे, मतलब द डे बिफोर येस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों। ओके, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, उससे एक दिन पहले, द डे बिफोर येस्टरडे। She was in the hospital the day before yesterday. On the day before yesterday नहीं, in the day before yesterday बिल्कुल नहीं। Okay, so the day before yesterday या day after tomorrow, the day after tomorrow, tomorrow मतलब परसों, मतलब कल, और मतलब आने वाला कल और उसके एक दिन बाद, tomorrow के एक दिन बाद, the day after tomorrow. We are flying to Mexico the day after tomorrow. हम लोग मैक्सिको जा रहे हैं, कब, डे आफ्टर टुमारो। सून, आई विल सी यू सून, अब मैं ये बोलती हूँ कि आई विल सी यू इन सून और टू सून और एट सून, बिल्कुल नहीं। तो सून के आगे हम किसी तरीके का प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली लेटर, कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं तुमसे बाद में बात कर सकती हूँ, कैन आई कॉल यू लेटर। अब यहाँ पे क्या हमने कोई प्रीपोजिशन यूज किया है, बिल्कुल नहीं। रिसेंटली, ठीक है, आई मेट हर रिसेंटली मतलब मैं उससे अभी अभी मिली थी। रिसेंटली माई आईज हैव बीन बॉदरिंग मी, आजकल मेरी जो आंखें हैं ना वो मुझे परेशान कर रही है। इसका मतलब मे बी उनमें कोई पेन है, मे बी वो किसी तरीके से उसमें पानी आ रहा है, एनी इश्यू। सो आंखें मुझे परेशान कर रही है का मतलब क्या है कि कुछ किसी तरीके की तकलीफ है मुझे। तो रिसेंटली के आगे भी आप कुछ नहीं लगाओगे। नाउ अ डेज, आजकल, आजकल मैं बहुत खुश रहती हूँ। नाउ अ डेज आई एम वेरी हैप्पी। नाउ अ डेज यू आर लर्निंग इंग्लिश। नाउ अ डेज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। सो नाउ अ डेज ही इज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड।
ये वर्ड ही अच्छा नहीं है, इसको हम कर देते हैं nowadays he is kind of happy, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आप nowadays यूज करते हो आपको कभी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। as we speak, अब इसका मतलब समझो पहले, जैसे कि I am cooking as we speak, मतलब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, at the same time मैं कुक कर रही हूँ। He is flying to Mexico, he is flying to Bhopal as we speak, इसका मतलब होता है इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं वो फ्लाइट में बैठ चुका है, वो फ्लाइट से मूव कर रहा है। So he is flying as we speak, he is coming to Bhopal as we speak, और he is giving his exam as, मतलब he is taking his exam as we speak, okay? Long ago, long ago, तो यहाँ पे क्या, I knew someone like that long ago। आपने जैसे आप किसी से मिले, किसी पार्टी में आप किसी से मिले, आपने यार ये बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, I knew someone like that long ago, मतलब इसके ही जैसे एक आदमी को मैं जानती थी बहुत पहले। So long ago के पहले भी no preposition। A week ago, ठीक है, मैं तुमसे मिली थी कब, a week ago, ठीक है। We signed the deal a week ago, हमने डील कब साइन की थी, एक सप्ताह पहले, a week ago, no preposition। A year from now, आज से एक साल बाद, you people would be amazing at English, आज से एक साल बाद you will get all your dreams come true, मतलब यहाँ पे भी you do not need a preposition। I am not sure where I'll be a year from now, मुझे नहीं पता मैं आज से एक साल बाद एग्जैक्टली कहाँ पे रहूंगी। ओके, क्लियर विद दिस? नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज वी हैव टोटली अंडरस्टूड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इन, ऑन, एट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट। नाउ आई हैव गॉट अ वंडरफुल चार्ट, ठीक है, जिसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये पूरी बात कर रहे हैं हम टाइम की और ये पूरी बात कर रहे हैं हम प्लेस की। तो एक बात समझ लेते हैं, जब हम जनरल बहुत बड़े जगह की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, हम यूज करते हैं इन। जब हम मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं ऑन, और हम एग्जैक्टली स्पेसिफिक होते हैं तब हम एट यूज करते हैं। सेंचुरीज, डेकेड्स, सेंचुरीज मतलब 100 साल, 1900s, 2000s, इनकी बात करोगे तो इन। डेकेड्स इन, किसी पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हो तो इन 99 और इन 2000। मंथ की बात करोगे इन मार्च, इन जून। 5 वीक, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इन 5 वीक्स, इन 2 वीक्स, इन 3 वीक्स। कोई सीजन की बात करोगे तो इन स्प्रिंग, इन द समर, इन द विंटर। अगर आप पीरियड्स की बात करोगे तो अब यहाँ बोलो द फ्यूचर इज नॉट नोन, अब यहाँ पे आप बोलोगे इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट। अगर आप किसी हॉलीडे की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप दिवाली हॉलीडेज पे जा रहे हो, तब आप बोलोगे इन द दिवाली हॉलीडेज। और उसके बाद अगर आप पार्ट्स ऑफ डे की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ओके, जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे कि वीकेंड 2 दिन, तो आपको मैंने बताया था भले 2 दिन है हम यूज करेंगे ऑन द वीकेंड। डे की बात कर रहे हो ऑन मंडे। अगर आपने मंथ के साथ डेट को ज्वाइन कर दिया तब आप बोलोगे ऑन अप्रैल 3rd और ऑन 10th ऑफ मे। स्पेसिफिक डेज की अगर बात कर रहे हो जो कि रिपीट होते हैं तो ऑन माई बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे या ऑन राखी। डे और अगर पार्ट ऑफ डे मिक्स कर दिया मतलब संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे इवनिंग, तो आप यूज करोगे ऑन। और सिमिलरली अगर हॉलीडेज जिसमें आप डे यूज करते हो, जैसे क्रिसमस डे, इंडिपेंडेंस डे, जो एक ही दिन की हम बात करें, दिवाली डे, तब हम यूज करेंगे ऑन। और अब हम आ जाते हैं एट। जब मैं आवर्स की बात कर रही हूँ, कोई मैं पर्टिकुलर टाइम बता रही हूँ, तब मैं यूज करूंगी एट। अगर मैं पार्ट्स ऑफ द डे बता रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला नाइट या मिडनाइट, राइट, या मैं बोलूंगी नून, तब मैं क्या यूज करूंगी, एट। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम, ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्टली इस टाइम की बात कर रही हूँ तो भी आप बोलोगे एट। और अगर आपने हॉलीडेज बोला जिसमें डे नहीं आता, आई विल कम ऑन दिवाली, विच मीन्स एग्जैक्टली मैं उस दिन आऊंगा। अब अगर आपने इसमें से डे हटा दिया तो आप ऑन हटा दोगे और आप लगा दोगे एट, ठीक है, क्लियर विद दिस? सिमिलरली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड रिकैपिचुलेट प्लेस।
जब मैं बात करती हूँ एक बड़ी कंट्री की, सिटी की, टाउन की, तब मैं बोलूँगी इन फ्रांस, इन पेरिस, इन मैनहट्टन, इन अ कार, इन क्लोज स्पेस, इन अ कार, ठीक है। लेकिन बस के लिए क्या बोलोगे? ऑन अ बस। ट्रेन के लिए क्या बोलोगे? ऑन अ ट्रेन। सो अगर मैं कभी भी रास्ते जो बोलते हैं ना, इस रोड पे रहती हूँ, इस स्ट्रीट पे रहती हूँ, स्ट्रीट का नाम होगा, रोड का नाम होगा, आप बोलोगे ऑन कोलार रोड, ऑन गांधी मार्ग, ठीक है। सिमिलरली एवेन्यूज होते हैं अगर, तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, उनके जो स्ट्रीट के नाम होते हैं उनको हम एवेन्यूज कहते हैं, तो बोलोगे ऑन 7th एवेन्यू, ठीक है, या ऑन 10 नंबर स्टॉप, या ऑन 11 नंबर स्टॉप, ठीक है। अगर मैं यहाँ सरफेस की बात कर रही हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ? ऑन द फ्लोर। ये पेन कहाँ रखा है? ऑन माई हैंड, ठीक है। अगर मैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ, तब मैं बोलूँगी ऑन द ट्रेन, ऑन द बस, ठीक है। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँगी, इसका मतलब टीवी और रेडियो की अगर बात हो रही है, आप कभी नहीं बोलोगे मैंने एक प्रोग्राम देखा इन द टीवी, नहीं, आप कहाँ देखोगे? ऑन द टीवी। आपने कोई प्रोग्राम सुना कहाँ पे? ऑन द रेडियो, ओके, ऑन द रेडियो, इन द रेडियो कभी नहीं होगा। सिमिलरली जब हम एड्रेस की बात करते हैं, एकदम स्पेसिफिक एड्रेस, तब मैं क्या बोलूँगी? आई लिव एट A76 और एट A74, मतलब मेरा फ्लैट नंबर अगर मैं बता रही हूँ तो एक ही पर्टिकुलर फ्लैट है, उसके सामने लगाओगे एट। अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हो और अगर आप 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे रह रहे हो, आप बोलोगे ऑन 2nd फ्लोर या ऑन 3rd फ्लोर। और अगर आप रोड की बात करें, बोलोगे ऑन कोलार रोड, एंड देन यू विल से एट पर्टिकुलर, लाइक यू नो, इन भोपाल, ओके। सिमिलरली अगर स्टेशन पे बोलोगे, जैसे कि अभी आप कहाँ हो? आई एम एट द स्टेशन, आई एम एट द हॉस्पिटल, आई एम एट मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे हो तो उसके सामने आप लगाओगे एट। आई एम श्योर कि आपके प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रिपोजिशन ऑफ टाइम वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इन, ऑन और एट, ये एकदम क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स देन प्लीज टेल मी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अदर प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम, जिसमें पहला प्रिपोजिशन आता है until, ओके। until मतलब होता है, until इज अ प्रिपोजिशन जिसका मतलब होता है अप टू, इतने टाइम तक, ठीक है। अप टू मतलब यहां से यहां तक। तो वी प्लेड चेस until midnight, मतलब हमने चेस खेलना चालू किया। अब कब चालू किया वो हमें नहीं पता, लेकिन कब तक खेला हमने? मिडनाइट तक खेला, मतलब हमने 12 बजे तक हमने जो है अपना चेस खेला था, until midnight, ओके। 12 बजे हमने रोक दिया था। The film did not end till 11 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे until और हम till की भी बात करें, चलो till ये वाला सेंटेंस हम बाद में देखेंगे, ओके। We will wait until Monday, इसका मतलब क्या है? मान लो आज थर्सडे, ठीक है। अगर आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आपका वेटिंग कंटिन्यू होगा कब तक? लेकिन मंडे के बाद आप वेट नहीं करोगे। आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर आंसर अंटिल मंडे। आई विल बी हियर अंटिल 2 o'clock, इसका मतलब अगर अभी सुबह के 12 बज रहे हैं या सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं 2 बजे तक वेट करूंगा और 2 बजे मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ओके। अंटिल क्रिसमस, अंटिल माई बर्थडे, तो जैसे कि अब मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पे हूँ अंटिल क्रिसमस, या फिर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ अंटिल माई बर्थडे। Until refers to time, until finally refer किस चीज को कर रहा है? टाइम। It doesn't refer to distance, until सिर्फ टाइम बता रहा है, until distance नहीं बता रहा, ओके। Until tomorrow, until 6 o'clock। अब आते हैं अदर प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में, हम समझेंगे till। ये until और till बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। I worked out at the gym from 6 PM till 7:30 PM। अब यहाँ पे until और till में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे और till until का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, till until का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे आपने एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम बता दिया है, 6 PM से till 7:30 PM। आई वर्कड आउट एट जिम 6 PM से 7:30 PM। We waited till 3 o'clock।
आई एम नॉट लीविंग टिल यू अपोलोजाइज, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। द नेबर्स प्ले म्यूजिक फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। अब यहाँ पे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट मतलब वो सुबह से लेकर रात तक बजा रहे होते हैं। इट वोंट कम टिल टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ आप देखो until ज्यादा स्पेसिफिक है और till स्पेसिफिक हो भी सकता है और नहीं स्पेसिफिक हो भी सकता है। इसका मतलब until 2 o'clock, until 3 o'clock, until midnight, until 2 hours। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हमने बोल दिया मॉर्निंग टिल नाइट, नाइट में कितने बजे तक हमें नहीं पता। टिल यू अपोलोजाइज, अब भाई उसने 2 घंटे अपोलोजाइज नहीं किया तो हमें नहीं पता, ठीक है। इट वोंट कम टिल टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह तक नहीं आएगा, वो कल सुबह तक नहीं आएगा, तो टिल टुमारो मॉर्निंग। वी वेटेड टिल 10 o'clock, हमने कितने बजे तक वेट किया, 10 बजे तक वेट किया, ठीक है। अब इज इट टिल और अनटिल, तो ये जो कंफ्यूजन है, both of these words can function as prepositions and their meanings are the same। दोनों के दोनों वर्ड जो हैं उनके मीनिंग सेम हैं। until means up until the point that is mentioned, मतलब until मतलब यहाँ से जो point mentioned है वहां तक, और till कुछ भी अलग नहीं, till थोड़ा लेस फॉर्मल है। मतलब अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हो आप यूज करोगे until, और अगर आप नॉर्मली बात करें आई एम हियर टिल 5 o'clock, मतलब आपने नॉर्मली बोल दिया थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से। अब एक वर्ड लोग यूज करते हैं TIL, ठीक है, टिल और TILL, ये जो स्मॉल, ये जो टिल जो होते हैं ना, दीज आर ऑल इनकरेक्ट वेरिएशंस, इनको हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की जो है विदिन। विथ इन, विद इन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर, बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हैज पास्ड, मतलब आपके पास ना टाइम ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको, इस टाइम में पूरे, जैसे कि मुझे 7 दिन के अंदर चाहिए, 7 दिन के अंदर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, तो 7 दिन मतलब आपके पास एक टाइम पीरियड है। ओके, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं आपको 7 दिनों के अंदर मिल जाएगा। आपके पास एक ब्रैकेट है, मतलब आपके पास एक टाइम पीरियड है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन आप यहाँ क्या बोल रहे हो, ये एक टाइम पीरियड है, इसलिए हमने यूज किया विद इन। द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन मिनट्स ऑफ द कॉल बीइंग मेड, जैसे ही आपने कॉल किया हॉस्पिटल में टू गेट एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस विद इन मिनट्स आ गई, इसका मतलब बहुत कम मिनट्स के अंदर आ गई वो। अगेन हम टाइम बता रहे हैं ब्रैकेट्स में। 2 elections were held within the space of a year, मतलब एक साल, 365 डेज का एक ब्रैकेट है, उतने साल, मतलब एक ही साल के अंदर इलेक्शंस 2 बार हो गए। तो हम ये नहीं बोलेंगे until a year, बिल्कुल नहीं बोलोगे, एक साल तक नहीं, हम क्या बोलेंगे, एक साल के अंदर अंदर, विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर 2 बार इलेक्शंस हो गए विद इन अ ईयर। इज इट विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब आपने पूछा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, उन्होंने बोला अरे बस पास में ही है, तो आपने पूछा क्या वो वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर अंदर है, इसका मतलब मैक्सिमम 1-1.5 किलोमीटर है या बहुत ही ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो विद इन वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर। वी आर नाउ विद इन रेंज ऑफ एनिमी फायर, मतलब आप मान लो कि आप ना कोई गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, नहीं पबजी तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। आप कोई गेम खेल रहे हो, या चलो गेम छोड़ो, आप आर्मी में हो या और आप अपना किसी दुश्मन पे अटैक करने जा रहे हो, ऑल सेट, तो आपने क्या बोला, हम लोग, आप आगे बढ़ रहे हो, फाइनली आप क्या हुए, आप दुश्मनों से घिर चुके हो। ओके, लेकिन स्ट्रैटेजी है आपके पास, डोंट वरी, आप हारने वाले नहीं हो, लेकिन आप फिर भी घिर चुके हो, तो अब आप क्या बोलोगे, वी आर नाउ विद इन रेंज ऑफ एनिमी फायर, मतलब अब हम उस रेंज के अंदर हैं, यहाँ पे भी दुश्मन है, 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 तो आप उस रेंज के अंदर हो। आर वी क्लियर विद दिस, विद इन द रेंज, ठीक है। तो विद इन मतलब होता है क्या, अंदर अंदर। ओके, अब हम बात करेंगे बाय की। अब बाय क्या होता है,
बाय आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन है जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ यूज होता है, जो टाइम के साथ यूज होता है, प्लेस के साथ यूज होता है। जब हम बाय को प्लेस के साथ यूज करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बिसाइड। इसका मतलब होता है बगल में, या एट द साइड ऑफ, या नेक्स्ट टू और क्लोज टू। अगर मैंने बोला आई एम स्टैंडिंग बाय माई मदर, मतलब मेरी मम्मा खड़ी है और मैं मम्मा के बगल में खड़ी हूँ। अगर मैंने बाय को प्लेस के साथ यूज किया, इसका मतलब है कि मतलब प्लेस की तरह यूज किया, इसका मतलब बगल में। द हाउस इज बाय अ रिवर, इसका मतलब ये एक हाउस है और हाउस जो है उसके बगल में यहाँ पे जो है ना एक नदी बह रही है। तो क्या बोला मैंने, हाउस कहाँ है, बाय द रिवर। अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता, मैं बोलती द हाउस इज बाय द ट्री। डेविड लिव्स बाय अ ट्रेन स्टेशन, ठीक है। तो ये मान लो एक ट्रेन स्टेशन है, तो डेविड का घर यहाँ पे, तो डेविड लिव्स बाय द ट्रेन स्टेशन। आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय द सी। ऑफ कोर्स, किसको अच्छा नहीं लगेगा, एकदम मतलब घर से बाहर निकलो और सामने समुद्र रहे, आह क्या मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब आप बाय को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, आप बाय की जगह बिसाइड लगा दो, नेक्स्ट टू लगा दो, नियर लगा दो, सब चलेगा। बाय को अगर प्लेस के हिसाब से यूज करोगे तो उसका मतलब यही होता है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब अगर आप बाय को ट्रांसपोर्ट के साथ यूज कर रहे हो, मतलब कि आप कहीं पे कैसे गए, ठीक है। तो जैसे डेविड वेंट टू मैनचेस्टर बाय ट्रेन, मैं भोपाल कैसे गया, बाय ट्रेन। या मैं मुंबई कैसे गई, बाय प्लेन, ठीक है। या अगर मैं मालदीव्स कैसे गई, बाय शिप। तो जब आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, ट्रेन, कार, बोट, प्लेन, टैक्सी, बस, कोच, तो आप यूज करोगे बाय। आई गो टू वर्क बाय कार, माई पेरेंट्स ऑफन गो टू फ्रांस बाय बोट, आवर चिल्ड्रन हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन बिफोर। हमारे बच्चों ने आज के पहले कभी भी प्लेन में ट्रैवल नहीं किया। मेरे पेरेंट्स जब भी फ्रांस जाते हैं यूजुअली वो कैसे जाते हैं, बोट से जाते हैं। मैं ऑफिस कैसे जाती हूँ, मैं कार से जाती हूँ, ओके। अब आता है कम्युनिकेशन। तो बाय में हमने पहले देखा प्लेस, फिर हमने देखा ट्रांसपोर्ट, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन। मतलब आप जो हो मुझे एक काम करना, पूरी इंफॉर्मेशन कैसे भेजोगे, बाय मेल। आप मुझे मेल कर देना, ईमेल कर देना, तो बाय मेल हुआ। या बाय पोस्ट, मतलब आप मुझे लेटर भेज देना। या आपने बोला बाय फैक्स, तो आप मुझे फैक्स कर देना। या बाय टेलीफोन, मतलब आप मुझे कॉल कर देना, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप किस तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट करते हो, या तो फोन पे करते हो, या तो आप लैपटॉप पे मतलब ईमेल्स और फैक्स इनके थ्रू करते हो, ठीक है। आई स्पोक टू हर बाय टेलीफोन, ठीक है। ऑन टेलीफोन नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, बाय टेलीफोन। मैंने उससे फोन पे बात की, फोन के थ्रू बात करी है मैंने, इसलिए बाय टेलीफोन। आई विल सेंड यू द इनवॉइस बाय पोस्ट, तो आपने जो भी खर्चा किया, आपको जो बिल है वो मैं पोस्ट के थ्रू भेज दूंगी। प्लीज कंफर्म द ऑर्डर बाय ईमेल, आप प्लीज अपना जो ऑर्डर है उसको ईमेल के वाया मतलब जो है कंफर्म करो। तो आप क्या बोलोगे, बाय ईमेल। इसका मतलब ये नहीं कि लगे हुए कॉल करने के लिए, बोला ना ईमेल करना है तो ईमेल ही करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट। आप कैसे पे करोगे, बाय कैश, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय गूगल पे, बाय फोन पे, या बाय, या मन नहीं है आपका पे करने का, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मेथड ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं तो बाय चेक, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, बाय फोन पे, ये सब आ जाएगा। We paid for the computer by check, आपने कंप्यूटर खरीदा है और आपने पेमेंट कैसे किया, बाय चेक। कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकता हूँ, तो बाय क्रेडिट कार्ड। सिमिलरली आप कहीं गए और आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास गूगल पे है, आपके पास फोन पे है, तो आप क्या बोलोगे, कैन आई पे बाय गूगल पे, या कैन आई पे बाय फोन पे और पेटीएम, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो हमने बाय समझ लिया। अब हम बात करते हैं फॉर, सिंस और फ्रॉम की। हमने फॉर और सिंस ऑलरेडी कब पढ़ा था, जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं एक बार ढंग से कि फॉर, सिंस और फ्रॉम कहाँ आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंस की। अगर आपने बताया
कि आप 2 दिन से बीमार हो। कौन से 2 दिन भाई, मुझे तो नहीं पता। तो मेरे को क्या है, जब मेरे को टाइम एग्जैक्टली सही तरीके से नहीं पता, स्पेसिफिकली नहीं पता, तब मैं यूज करती हूँ फॉर। और इसी की जगह अगर आपने मुझे बोला आप मंडे से बीमार हो, तो मुझे एग्जैक्टली पता चला आप कब से बीमार हो। जब मुझे एग्जैक्टली पता है तब मैं यूज करूंगी सिंस। अगर आपने बोला मैं कुछ सालों से भोपाल में हूं, अब कितने सालों से मुझे क्या पता, तो मैं क्या बोलूंगी, फॉर सम ईयर्स और फॉर अ फ्यू ईयर्स। लेकिन अगर आपने बोला मैं 2005 से भोपाल में हूं, मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया, तो मैं क्या बोलूंगी, सिंस। तो बेसिकली सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम विथ परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं सिंस की, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। जैसे कि he has been ill since Monday, मंडे से उसकी तबीयत खराब हो रखी है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली पता है कब से, तो कब से है, मंडे से है। They have been staying away since July, वो लोग कब से अलग रह रहे हैं, वो लोग जुलाई से अलग रह रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर मंथ स्पेसिफाई किया गया है, इसीलिए आप बोलोगे since। I haven't seen them since 2012, मैं उससे कब से नहीं मिला हूँ, मैं 2012 से नहीं मिला हूँ। तो क्या आएगा, अब 2012 एक पर्टिकुलर ईयर है भाई, स्पेसिफिक ईयर है, तो आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे सिंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो मॉर्निंग मतलब अब यहाँ पे देखो, मॉर्निंग में भी बहुत सारे अलग अलग घंटे हो सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, आफ्टरनून हुआ, तो आप यहाँ पे यूज करोगे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून। तो ये जो पार्ट्स ऑफ डे होते हैं इसमें आप यूज करोगे सिंस। You haven't talked about that since Jake left, तुमने उस बारे में तब से बात नहीं करी है जब से जेक गया हुआ है। Since Jake left, अब जेक एक पर्टिकुलर डे पे गया था, जो आपको पता है और मुझे पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, यार वो जब मूवी रिलीज हुई थी ना तब से, या जब वो बर्थडे पार्टी हुई थी ना तब से, तो आपको और मेरे को दोनों को पता है हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे सिंस। अब हम बात करते हैं फॉर की। फॉर कब यूज होता है, सिमिलरली जो मैंने बताया, जब आपका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो आपको एकदम कंफर्म नहीं है। इसमें आप अगेन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हो, परफेक्ट टेंस में ही आप इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हो, लेकिन जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर 5 years, आपने ये तो बता दिया वो 5 साल से रह रहा है, लेकिन कौन से ईयर पे एग्जैक्टली वो हमें नहीं बताया, इसलिए हम बोलेंगे फॉर 5 years। देवेश लिव्ड इन जयपुर फॉर 8 months, 8 महीने, भाई कहाँ से, कब से उसने रहना चालू किया था, हमें नहीं पता, 8 months, तो लगा दिया हमने फॉर। राजू वॉन्ट्स टू स्टे हियर फॉर अ वीक, वो यहाँ 1 हफ्ते रहना चाहता है, आज से रहना चालू करने वाला है, कल आएगा, अगले सप्ताह आएगा, हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, वो यहाँ रहना चाहता है फॉर अ वीक। अंकल विल बी स्टेइंग विद अस फॉर अ मंथ, अंकल हमारे साथ 1 महीना रहेंगे, डेट तो बताओ कब रहेंगे, कब से कब तक रहेंगे, तो बस इतने की टेंशन नहीं है, हमने क्या लगा दिया, सीधा फॉर लगा दिया। और अब हम समझेंगे फ्रॉम, ठीक है, सिंस और फॉर हम समझ गए। लेट्स स्टार्ट विथ फ्रॉम। फ्रॉम इज यूज टू डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन ऑल टेंसेस। अब फ्रॉम जो है ये हर टेंस में आप यूज करते हो, जैसे हम सिंस और फॉर मेजरली कहाँ यूज करते हैं, हम परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस उनमें यूज करते हैं। फ्रॉम हम किसी भी टेंस में यूज करते हैं। फ्रॉम का मतलब क्या है, इतने बजे से, इतने महीनों से, ठीक है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वो जो है वो सुबह से शाम तक काम करता है। यहाँ हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब देखते हैं, दे प्लेड फ्रॉम 2 PM to 6 PM, उन्होंने कितने बजे से कितने बजे तक खेला, 2 बजे से 6 बजे तक खेला। अब यहाँ पे आपके पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब हम अनटिल और टिल की बात करते हैं हमारे पास एंड पॉइंट होता है, जब हम फ्रॉम की बात कर रहे हैं हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके। आई विल वर्क रेगुलरली फ्रॉम टुमारो, मैं कल से रेगुलरली वर्क करूंगी, यहाँ कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर टेंस है।
वी आर ओपन फ्रॉम 8 to 7 एवरी डे। आप कितने बजे से, आप किसी शॉप पे गए, आपने पूछा आपकी शॉप कब से कब तक खुली रहती है, उन्होंने क्या बोला, वी आर ओपन फ्रॉम 8 to 7 एवरी डे, मतलब सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक खुली रहती है। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वो जब से पैदा हुआ तब से जो था वो नेत्रहीन था, मतलब ब्लाइंड था। ठीक है, तो आपने क्या बोला, फ्रॉम बर्थ, स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हो आप। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, अब आयरन से स्टील बनता है, तो स्टील के बनने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टील के बनने का स्टार्टिंग पॉइंट है आयरन। ओके, सो नाउ गाइज, हियर वी आर क्लियर विद सिंस, फॉर एंड फ्रॉम, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, इसमें बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं ये बोलूँ कि ड्यूरिंग दिस टाइम या मैं बोलूँ आफ्टर और बिफोर। ठीक है, तो ये हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर की। बिफोर का मतलब होता है अर्लियर देन, मतलब पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बिजी बिफोर 8 o'clock, या आई विल नॉट बी एबल टू कम होम बिफोर दिवाली हॉलीडेज। तो यहाँ पे बिफोर मतलब क्या हुआ, पहले। ही केम बिफोर 8 o'clock, वो 8 बजे से पहले आ चुका था। ही अराइव्ड बिफोर मी, वो मुझसे पहले आ चुका था। शी बिकेम अ लॉयर एज हर फादर हैड बिफोर हर, वो भी अपने पिताजी की तरह ही एक वकील बनी, जैसे कि उससे पहले उसके फादर एक वकील थे। तो यहाँ पे हैड बिफोर हर का मतलब उसके पापा उससे पहले एक वकील थे, उनको ही देखते हुए वो भी एक वकील बनी। लीव योर कीज एट रिसेप्शन बिफोर डिपार्चर, इसका मतलब आप मान लो किसी होटल में हो, ठीक है, तो होटल में आपको क्या बोला कि आप जब वापस जा रहे हो, आप जब होटल से डिपार्ट हो रहे हो, डिपार्ट मतलब उस चीज़ को छोड़ के आगे जा रहे हो, तो अपनी जो कीज़ हैं, आपकी जो रूम की चाबियां हैं, वो रिसेप्शन पे छोड़ जाइएगा। बिफोर डिपार्चर मतलब जाने से पहले छोड़ के जाना। ठीक है, योर नेम इज बिफोर माइन ऑन द लिस्ट, अब मान लो कोई एक लिस्ट है, ठीक है, तो उस लिस्ट में मैंने बोला ये रहा मेरा नाम, अरे तुम्हारा नाम यहाँ पे है, इसका मतलब क्या, तुम्हारा नाम मुझसे पहले है। He put his work before everything, वो हर चीज़ के पहले किसको रखता है, अपने काम को रखता है, मतलब उसके लिए उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्टी करने से पहले, फैमिली से पहले, या अपने जो लेजर एक्टिविटीज़ होती है उन सब से पहले किसे रहता है, वो अपने काम को रखता है। तो यहाँ पे हमने बोला he put his work, और he puts his work before everything। ओके, ये हमने समझा बिफोर। सिमिलरली आफ्टर बहुत ईजी है, आफ्टर का मतलब हो गया बाद में। लेटर देन, वी रीच देयर आफ्टर द मीटिंग, हम वहाँ पे, हमें जाना था मीटिंग के लिए, लेकिन भाई गलती हो गई, हमारा सुबह अलार्म नहीं बजा, तो क्या हुआ, मीटिंग जैसे ही खत्म हो गई उसके बाद हम पहुँच ही गए। ठीक है, मतलब वी रीच देयर आफ्टर द मीटिंग। वी विल लीव आफ्टर लंच, हम कब पहुँचेंगे वहाँ पे, मतलब हम कब निकलेंगे, खाना खाने के बाद। सो वी विल लीव आफ्टर लंच। They arrived shortly after 5, वो कब आए, बस 5 मिनट, मतलब 5 बजने के थोड़ी देर बाद आ गए थे वो लोग। शॉर्टली मतलब बहुत कम देर बाद, मान लो 5:10, 5:15, 5:15, 5:30 ऐसे, तो 5 बजने के थोड़ी देर बाद ही आ गए थे वो लोग। सो आफ्टर 5, लेट्स मीट द डे आफ्टर टुमारो, द वीक आफ्टर नेक्स्ट। अब मुझे अगर बोलना है यार एक काम करते हैं, परसों मिलते हैं, सो आई से लेट्स मीट डे आफ्टर टुमारो, or let's meet the day week after this week, मतलब इस वीक के बाद वाला जो वीक आएगा ना, नेक्स्ट वीक, या फिर वीक आफ्टर नेक्स्ट। वीक आफ्टर नेक्स्ट मतलब अभी जो वीक चल रहा है उसके बाद वाले वीक के बाद वाले वीक में। ओके, आफ्टर विनिंग द प्राइज शी बिकेम फेमस ओवरनाइट, तो जैसे ही उसने वो प्राइज जीता तो रातों रात वो फेमस हो गई। अच्छा, रातों रात हुई, और भी फेमस हुआ था रिसेंटली, कौन हुआ था, दैट पावरी वाली लड़की है ना, रातों रात बेचारी ने एक डायलॉग क्या मारा, पूरी दुनिया को पता चल गया कि उसने पार्टी की थी। आफ्टर एन आवर आई वेंट होम, 1 घंटे बाद मैं घर चला गया था। आफ्टर एन आवर, तो आफ्टर का मतलब आप यहाँ बहुत अच्छे से समझ गए हो, उसका मतलब होता है बाद में। ठीक है, इस चीज के बाद। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब जो काम चल रहा है,
ठीक है, जैसे कि ड्यूरिंग द मूवी अ किड वाज क्राइंग। कैसा लगता है अगर आप मूवी देखने जाओ, मूवी में एकदम सस्पेंस मूवी, ठीक है, एक बहुत ही कश्मकश भरा सीन चल रहा है और आपके बगल में एक बच्चा बैठा है और वो मस्त रो रहा है कितनी अमेजिंग फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है प्लीज़ इसको चुप करा दो बस 5 मिनट के लिए, सीन खत्म हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, ड्यूरिंग द मूवी अ किड वाज क्राइंग। और ड्यूरिंग द मूवी सामने वाले का अगर फ़ोन कंटिन्यूसली बज रहा है, अमेजिंग फीलिंग आएगी। सो वी यूज ड्यूरिंग टू शो समथिंग हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब कोई काम होता है तब हम यूज करते हैं ड्यूरिंग। जैसे कि वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। इसका मतलब दिन भर हम काम करते हैं और रात में हम सो जाते हैं। ड्यूरिंग द डे, डे जब चालू होता है से जब डे खत्म होता है तब तक हम काम करते हैं। आई शेल विजिट यू ड्यूरिंग द वेकेशन। तो जब वेकेशन आएंगे, अब ड्यूरिंग द वेकेशन का मतलब ये नहीं कहा मैंने, ना मैंने तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट दिया है ना मैंने तुमको खत्म होने वाला पॉइंट दिया। मैंने बोला ये जो वेकेशन है ना, इसमें मैं तुमसे कभी भी मिल सकती हूँ, ठीक है, मिल लूंगी, बट कब और कब नहीं वो नहीं बताया मैंने। ही फेल asleep ड्यूरिंग द फिल्म। मूवी के बीच में वो सो गया। ड्यूरिंग द फिल्म Jane suddenly began to feel ill during the examination. एग्जामिनेशन में जेन को पेपर मिला, जेन ने रियलाइज किया कि भाई मुझे कुछ नहीं आता और सडनली उसने फील किया कि उसकी हार्ट बीट्स रेज होने लग गई है। तो शी स्टार्टेड टू फील इल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि एग्जामिनेशन में पेपर जैसे ही देखा फिर अचानक से लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, थोड़ी देर बाद लगता है कि देखो एग्जाम तो देना है। We met a lot of people during our holidays. तो हम जो वेकेशन में गए थे उसमें हम बहुत सारे लोगों से मिले। हमारा वेकेशन, ये जो इतना लंबा वेकेशन था, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम यहाँ लोगों से मिले, पूरे वेकेशन के दौरान हम काफ़ी सारे लोगों से मिले। तो हम ड्यूरिंग कब बात करते हैं, जब आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें जिसमें ना आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। आप बोल रहे हो उस समय में मैं बहुत सारे लोगों से मिला, उस समय वो सो गई, उस समय ये हुआ, उस समय वो हुआ, ठीक है, क्लियर? ओके, सो गाइज ये वी आर डन हियर। थैंक यू सो मच। व्हाट डिड वी स्टडी? हमने पढ़ा प्रीपोजिशंस कहाँ कहाँ यूज नहीं करने चाहिए, फिर हमने समझा जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है अनटिल, टिल, फिर विद इन, उसके बाद फॉर, सिंस, फ्रॉम, एंड देन वी इवन स्टडीड बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग, ठीक है। Here we completed our prepositions of time and in our next video हम क्या start करने वाले हैं? We are going to start preposition of direction and movement. So stay tuned. I'll see you very soon. अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर कोई पर्टिकुलर preposition है जो आपको लगता है आपकी बुक में है और मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, so please mention in the comment box. Okay, I'll see you soon in my next video. Bye bye.